और आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की। जी हां, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन का दूसरा चरण जारी है। आज से महाराष्ट्र के हर गांव में अनशन शुरू हो गया है। जगह जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सोलापुर, बीड समेत कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने सड़क बंद करके अपना विरोध जताया है। बीड में प्रदर्शनकारियों ने सोलापुर राजमार्ग को करीब आधे घंटे तक बंद कर दिया। हाईवे पर टायर जलाकर सड़क भी जाम कर दी थी। साथ ही एक बस पर पथराव भी किया गया। तो सरकार के खिलाफ अब गांव-गांव में प्रदर्शन किया जा रहा है और हर एक गांव में दावा यह है कि हर एक गांव में अनशन किया जा रहा है। बीड में जरा तस्वीर हम जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने सोलापुर राजमार्ग को करीब आधे घंटे तक किसी तरह से जाम रखा। हाईवे पर टायर जला दिया गया और पूरी की पूरी सड़क प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दी थी। इसके साथ ही एक बस पर पथराव की भी खबर मिल रही है। तो क्या है मराठा आरक्षण का ये मुद्दा, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी 30% है। 2018 में मराठा आरक्षण के लिए महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में इसके बाद एक बिल पास कर दिया था। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16% आरक्षण का बिल पास हुआ था और इस बिल के खिलाफ मेडिकल के जो छात्र थे वो बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण को घटाकर 13% और 12% कर दिया था। अपवाद के तौर पर 50% आरक्षण की सीमा पार करना संभव है, यह हाईकोर्ट ने कहा था उस दौरान। और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई थी। यह इसका पूरा इतिहास है और अब एक बार फिर से यह मांग उठ रही है। और मांग कितनी जोरदार तरीके से उठाई जा रही है कि हर गांव में भूख हड़ताल हो रही है, अनशन हो रहे हैं और कुछ जगहों पर प्रदर्शन इस तरह भी हो रहा है कि सड़कें जाम की जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, दूसरे चरण में क्या कोशिश है मराठाओं की कि सरकार को घुटनों पर लाया जाए? जी बिल्कुल राम, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सरकार की नाक में नकेल कसने को लेकर चरणबद्ध तरीके से जो मराठा आरक्षण के नेता हैं, समर्थक हैं, जुटे हुए हैं। और आज इस चरण का, इस फेज का दूसरा चरण शुरू हुआ है और 31 तारीख से यानी आने वाले मंगलवार को इस फेज का तीसरा चरण जो है वो शुरू होगा। आज जारंगे पाटिल जो कि महाराष्ट्र के जालना जिले में आमरण अनशन पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, वो लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका असर अब जालना से लेकर अन्य जो ज़िले हैं, जो गांव हैं, जो शहर हैं, वहाँ भी देखने मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे जो नाराज़गी है मराठा आरक्षण की को लेकर वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार दावे ज़रूर कर रही है, आश्वासन ज़रूर दे रही है, लेकिन जो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बैठे हैं कर्मचारी हैं या कहें कि समर्थक हैं, वो इससे बाय नहीं कर रहे हैं, वो इससे सहमति नहीं जता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं और इसी को लेकर नाराज़गी भी है। जिस प्रकार जिक्र कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मराठा समाज से आता है और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भी जो कहें कि उनका शो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 11 से अधिक मुख्यमंत्री जो हैं वो मराठा समाज से आते हैं, विधायकों की संख्या मराठा समाज से अधिक आती है। ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर जो नाराज़गी है वो लगातार देखने मिल रही है। लेकिन अब नाराज़गी इस हद तक बढ़ गई है कि जो मराठा आरक्षण को लेकर बैठे समर्थक हैं वो अब अपने गाँवों में, अपने ज़िलों में इन्हीं मंत्रियों को, इन विधायकों को एंट्री नहीं दे रहे हैं, उन्हें प्रवेश नहीं दे रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो राज्य सरकार के लिए नाकों चने चबाने वाली स्थिति पैदा करने वाला है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच हम ये भी तस्वीर देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर बस में तोड़फोड़ भी हुई है। हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया गया, सोलापुर राजमार्ग पर जाम लगा दिया था। ये स्थिति किस तरह से नियंत्रित करेगी सरकार? बिल्कुल, राज्य सरकार के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हालांकि जारंगे पाटिल जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं उनके द्वारा भी यही अपील की जा रही है कि इस पूरे प्रदर्शन को शांतिपूर्वक किया जाए। लेकिन जिस प्रकार 40 दिनों का अल्टीमेटम जो है वो पहले ही पूरा हो चुका है और अब दूसरे फेज में आमरण अनशन की शुरुआत हो चली है, यानी कि जो मराठा समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना धैर्य खोते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी की तस्वीरें जालना के अलावा जो अन्य ज़िले हैं वहाँ भी देखने मिल रही है। और इसी के साथ साथ जहाँ विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, लेकिन कई सारे जो समर्थक हैं
वो आत्महत्या भी करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 से अधिक जो किसान माफ कीजिएगा मराठा समर्थक हैं वो अपनी जान ले चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है इसी मान मनोबल में जुटी हुई है कि हमें थोड़ा और वक्त दे। राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर जरूर है, इस पर विचार जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो मसला है, जो पेच है, वो सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। यानी कि जो लीगल ऑप्शंस हैं इस पूरे मसले को लेकर वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। और इसी सब पहलुओं को लेकर जो देरी हो रही है, इसी पहलू को लेकर जो मराठा समाज है वो कहीं ना कहीं जैसे जिक्र कर रहे हैं कि धैर्य खोता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को नियंत्रण में रखना राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है। बिल्कुल। और क्या इसकी एक महत्वपूर्ण वजह ये भी है कि क्या बातचीत का जो स्तर है वो ठीक है? क्या आपको लगता है जो लोग बात कर रहे हैं आंदोलनकारियों के नेताओं से, सरकार की ओर से, वो कौन लोग हैं और क्या इसको लेकर व्यापक सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है? जी, राज्य सरकार के दावे तो जरूर हैं कि इसको लेकर व्यापक कोशिश की जा रही है, गंभीरता से प्राथमिकता दी जा रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन जिस प्रकार बीते दिनों हमने तस्वीरें देखी कि जब पहली दफा पुलिस पर पथराव होता है मराठा समर्थकों द्वारा, उनकी जो नाराजगी है जो फ्रंटलाइन पर पुलिस से सबसे पहले उन्हें झेलनी पड़ी थी। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे विरोधी दलों के जो नेता हैं वो जालना पहुंचते हैं, जारंगे पाटिल को मनाने के सिलसिले में वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी एक बैकफायर झेलना पड़ता है इस समाज द्वारा, चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, या फिर राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो। हर किसी को एक सेटबैक देखने मिला है, नाराजगी देखने मिली है। तस्वीर यहाँ तक देखने मिली कि कई सारे जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उनकी एंट्री पर भी अब बैन लग चुका है। यानी कि मराठा इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि अब वो आरक्षण लेकर ही मानेंगे। इससे नीचे संपर्क जो है वो लगातार हो रहा है, संवाद जो है वो लगातार हो रहा है, लेकिन उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। यानी कि प्राथमिकता मांगों को दी जा रही है, संवाद जो है वो अब बैक सीट लेता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए।